नमस्कार साथियों, मैं राजमना राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं जो अभ्यर्थी एलडीसी की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो एलडीसी की जो भर्ती होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो टाइपिंग का होता है। तो साथियों, हम टाइपिंग जो सेंटर है उस पर बैठे हुए हैं। अब साथियों, आप देख सकते हो मेरे सामने जो टाइपिंग के जो 10 साल से सिखा रहे हैं जो आनंद अरोड़ा जी हैं, और 10 साल से इन्होंने हजारों अभ्यर्थियों को टाइपिंग सिखाई है। टॉप फाटक पर इनका इंस्टीट्यूट है एएफजे क्लासेस नाम से। साथियों, तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं कि किस तरह से टाइपिंग सीखी जाती है, टाइपिंग होती क्या है, किस किस भर्ती में टाइपिंग का काम आता है, और इसकी वजह से किस तरह से हमें अच्छे से अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, और टाइपिंग के माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टरों में कहाँ पर जॉब ले सकते हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले सबसे पूछता हूँ कि जो अभ्यर्थी इस समय तैयारी कर रहे हैं एलडीसी हाई कोर्ट की, तो उनके लिए आप कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि उनकी एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो उनके पास में अब 40 से 45 दिन का समय है। तो उनको टाइपिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए और उनको आप समझाइए। देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे कि आपको राधे मीना जी ने एक बात बोली है, वो ये कि भी अभी टाइम हमारे पास 40 दिन का बचा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ला सकते हैं, और अब हम जितना टाइम बचा है उस मैक्सिमम मार्क्स में से कितने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें कितनी स्पीड चाहिए होगी हमें। इसमें लगभग हमने इंग्लिश की स्पीड 70 की और हिंदी की स्पीड लगभग 60 की चाहिए होगी। तो आज के टाइम अब पेपर तक की बात की जाए तो 40 दिन, और उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट और एग्जाम का रिजल्ट दोनों में लगभग अगर एक एवरेज बात की जाए तो लगभग 40 से 50 दिन का टाइम। तो यानी आज अगर एवरेज बात की जाए तो हमारे पास टाइपिंग टेस्ट की डेट तक 80 दिन का टाइम है। और अब बात आती है कि 70 की स्पीड और 60 की स्पीड लाने में हमें कितने दिन का टाइम लगेगा। लगभग 6 महीने का टाइम मिलेगा, सॉरी 6 महीने का टाइम लगता है टाइपिंग सीखने के अंतर्गत। और हमारे पास केवल आज 80 से 90 दिन का टाइम है। तो इसके अंतर्गत केवल आप 50 में से 30 से 35 नंबर ही स्कोर हासिल कर पाएंगे अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं। और अगर आज से भी डिले करते हैं तो आप 15 नंबर या 10 नंबर तो खो ही चुके हैं, और इससे भी ज्यादा नंबर खोने की संभावना है अगर आज से आप टाइपिंग मिस करते हैं। सर, मैं ये मानूं कि अगर जो अभ्यर्थी आज से या कल से टाइपिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, तो उनको जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार जिन्होंने टाइपिंग देने जाएंगे, वो पहली बार अभी तक उनसे टाइपिंग का टी नहीं आता, तो उन अभ्यर्थियों के लिए तो फिर तैयारी करनी चाहिए नहीं, क्योंकि समय के पास है ही नहीं। ये सही बात है? देखिए, बिल्कुल सही बात है ये कि भी आपके पास अगर आप खड़े पग टाइपिंग करते हैं तो होता क्या है, हड़बड़ाहट के अंदर हम जल्दबाजी में टाइपिंग सीखते हैं, और उस जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, हमसे मैक्सिमम मिस्टेक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और अब की बार आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो मात्र 5 मिनट हिंदी और 5 मिनट इंग्लिश का है। इसमें स्पीड तो ज्यादा आएगी लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन करना बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के अंतर्गत आपको मिस्टेक को कवर करना बहुत टेढ़ा होगा, क्योंकि एक तो होता है कि 100 वर्डों में 5 मिस्टेक, और एक होता है 200 वर्डों में 5 मिस्टेक। तो 10 मिनट में आप 200 वर्ड टाइप करेंगे और एक 5 मिनट के अंदर 100 वर्ड टाइप करेंगे, लेकिन दोनों में मिस्टेक्स है सेम। तो आप खुद देखिए कि मिस्टेक का लेवल डाउन किस में आएगा, 5 मिनट की या 10 मिनट में? 10 मिनट में। लेकिन टाइपिंग टेस्ट कितने मिनट का? अभी 5 मिनट का। तो इट्स मींस ये है कि स्टार्टिंग में जो 1 से 1.5 मिनट का होता है टाइम, उसमें हम हड़बड़ाहट में होते हैं, तो उसमें हमारी गलती होने की जो संभावना है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो यही कहूंगा कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग अपनी एक्यूरेसी को ज्यादा महत्व दीजिएगा, ताकि एग्जाम के अंदर आप प्रेशर में ना रहते हुए एक अच्छा रिजल्ट दे सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको आज से ही या कल से टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ये बताओ, जैसे टाइपिंग जिनसे बिल्कुल टाइपिंग कभी जिंदगी में टाइपिंग की नहीं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले आप, जैसे आपके पास में यहाँ पर टाइपिंग करने आएंगे, तो आप उनको सबसे पहले क्या सिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट क्या गलती करता है, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग को एक जगह अदर कहीं भी आप करते हैं तो प्रेशर में होगा। कैंडिडेट कहेगा कि मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, 4 घंटे का टाइम दीजिए, 5 घंटे का टाइम दीजिए। मैं ऐसा नहीं करता। सबसे पहले उस कैंडिडेट की केवल इंग्लिश का बेस सही किया जाएगा 10 से 12 दिन के अंदर। फिर हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट की जाती है
क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक बटन पे केवल एक अक्षर है और हिंदी में एक ही बटन पे दो अक्षर होते हैं, तो उसको कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इंग्लिश को पहले कवर कराया जाएगा, फिर हिंदी को कवर कराया जाएगा। तो मतलब 1 महीने के अंदर दोनों लैंग्वेज का बेसिक इजीली कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप टेस्ट, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कीबोर्ड प्रोवाइड्स किए जाएंगे, और जो भी चीजें होती है जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमें प्रेशर में डाल सकती है, उनसे आपको रूबरू करवाया जाता है। अब सर ये बताओ, जैसे पहली बार टाइपिंग करने वाला आया, बैठ गए कुर्सियों पर, तो वो जो बेसिक होता है, बेसिक का मतलब जो कीबोर्ड की जो ये अपने अक्षरों पर हाथ जमना, उसको बोलते हैं हाथ कैसे जमेगा, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? समथिंग 20 दिन। बिल्कुल। तो 20 दिन तो उनको मतलब कीबोर्ड समझने में लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे वो पैराग्राफ हुआ, और वो पैराग्राफ जैसे अपने न्यूज़पेपर है, उसकी वो टाइपिंग उस लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एक तो सीख, जैसे के सीखेगा, ABCD सीखेगा, उसके बाद में 12 खड़ी सीखेगा बोलते हैं अपन, जैसे फिर छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सीखेगा, फिर उसके बाद में पैराग्राफ टाइप करना सीखेगा, फिर ऑल ओवर जैसा कोई पैराग्राफ होता है न्यूज़पेपर की पूरा, उसको किस टाइप से कितना टाइम लग जाएगा उस पूरा प्रोसेस में, तो वो थोड़ा सा एक शेड्यूल वाइज बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कैंडिडेट 1 महीने में इंग्लिश में कितनी स्पीड बना सकता है। 15 की स्पीड से लेकर 35 तक की स्पीड गेन की जा सकती है। स्टूडेंट के स्टैमिना पे डिपेंड करता है, उसके फोकस पे भी डिपेंड करता है। अब आती है बात की भी बेसिक कितने दिन में कवर हो जाता है। ये मान के चलिए 5 से 10 दिन के अंदर इंग्लिश का बेसिक कवर किया जा सकता है, और उसके अगले 5 से 10 दिनों के अंदर हिंदी का बेसिक लेवल कवर किया जाए। यानी आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, बिना देखे टाइपिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यानी 20 से 25 दिन के अंदर दोनों लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, अगर प्रॉपर ढंग से आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और आपको इंस्ट्रक्शन बताए जाए। तो इसका मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश के दोनों का बेसिक है वो 15 से 20 दिनों को कवर करेंगे, इजीली कवर किया तो उसके बाद में जो मिनिमम पासिंग मार्क कैसे आएंगे? भाई काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम में, मान लो वो रिटन एग्जाम में 85% से ज्यादा अंक लेके आ रहे हैं, और भी ज्यादा अंक लेके आ रहे हैं। अब उनके लिए सर उनको पासिंग मार्क लाना जरूरी है। टाइपिंग कैसे बोलो? टाइपिंग में पासिंग मार्क, जैसे IA की आएगी भर्ती, उसमें पासिंग मार्क जैसे 20 की स्पीड चाहिए। फिर उसके बाद में अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की LDC है लगभग 5000 पदों में, तो उसमें जो टाइपिंग सिखाएंगे तो उसमें लगभग 29 की स्पीड रहती है। उसमें भी इतनी है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड इंग्लिश में रहती है, उसमें हाई कोर्ट की तुलना में कम रहती है। इंग्लिश में 50, हिंदी में 40 की। तो जैसे हमने दिया था उस टाइम लगभग 18 की स्पीड मांगी थी मिनिमम, इतना रहता है। तो उस मिनिमम पासिंग मार्क तक पहुंचने में उसको कितना समय लग सकता है? और पहले तो हमें यही सिखाना होगा उनको कि भाई मिनिमम पासिंग मार्क लेके आओ, क्योंकि उनका वहां से टॉप आ रहे हो, तो उन अभ्यर्थियों के लिए क्या करना होगा? देखिए, एक समय खत्म हो चुका है, इनके पास में समय बचा ही नहीं है। अब एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, एक बहुत छोटी सी बात है, साइकोलॉजी तरीके से बात कहना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए 10वीं का पेपर है, आप इंग्लिश का पेपर दें या हिंदी का पेपर दें, तो अगले दिन पेपर है, तो आपकी पढ़ने की जो स्पीड है वो अलग होती है, और अगले दिन उस बुक को पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरीके से क्या होता है, जब एग्जाम में कैंडिडेट एकदम से एंड मोमेंट पे आता है, तो अपना 101% कैंडिडेट उस पर फोकस देके करता है, तो उस टाइम टाइपिंग सीखना का स्ट्रेटेजी उस कैंडिडेट की माइंड की अलग होती है, और एग्जाम के प्रेशर के अलावा उसकी सीखने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। नहीं सर, ये सभी स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि हम अभी तो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देंगे, उसके बाद में क्या पता हम फेल हो जाए, पास हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों कवर ना करें, केवल इंग्लिश की टाइपिंग कवर कर ले। कम से कम आप अगर दोनों लैंग्वेज से हारने से अच्छा कम से कम एक लैंग्वेज से हारे, यानी कम नंबर ला पाए। ये नहीं कि आप एंड मोमेंट में दोनों लैंग्वेज सीख रहे, कम से कम एक लैंग्वेज तो कवर हो, कि अगर आप SSC की तैयारी कर रहे तो टाइपिंग हाई कोर्ट में नहीं तो SSC में तो काम आ जाए। तो एक लैंग्वेज तो जरूर करें अगर आपके माइंड में संशय है तो। अब सर हमें बात करनी है जो अभ्यर्थी काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जैसे उनको 6 महीने हो गए टाइपिंग सीखते हुए, पिछली बार उन्होंने टाइपिंग सीखा, एग्जाम रद्द हो गई थी, अच्छे से टाइपिंग की,
तो उन अभ्यर्थियों तो मतलब उनकी स्पीड 50 प्लस आ रही है, तो उनके लिए आप मतलब क्या और कुछ नया चीज बता सकते मैं यही कह सकता हूँ कि वो कैंडिडेट अभी घर पे ही टाइपिंग करना स्टार्ट कर दे, इंस्टीट्यूट अभी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर पे करना कंपलसरी कर दीजिए। अलग अलग मार्केट से कीबोर्ड है, यहाँ से कीबोर्ड वाली पॉइंट में एंट्री कर रहा हूँ कि आपके पास डेल 216, डेल 212, लॉजिटेक कीबोर्ड वगैरह ये सब हो, आपको इंस्टीट्यूट में जाकर पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप कीबोर्ड मार्केट से परचेज करें, उसी पैसे को आप सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप घर पे ही अलग अलग प्रकार के 4-5 कीबोर्ड रखें। एग्जाम का जो एक फैक्टर है, फियर है कि एग्जाम में कौन सा कीबोर्ड आएगा, उस फैक्टर को आप हटा सकते हैं, एग्जाम के प्रेशर को अपने माइंड से हटा देंगे। अब सर जो काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उनकी ये बैक स्पेस की आदत रहती है, तो तुरंत बैक स्पेस दबा के, तो उसमें उनकी कितनी स्पीड कम हो जाती है उससे? सबसे पहले तो हाई कोर्ट में बैक स्पेस आता नहीं, ना अधीनस्थ वाली भर्ती में बैक स्पेस आता, तो बैक स्पेस तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप कैसे ही छोड़ें, टाइपिंग की स्पीड वाले 5 या 6 की कम करके छोड़ें, या बेसिक एक्सरसाइज रिपीट करके अपने बैक स्पेस को कंट्रोल करें। कहने का मतलब है कि अभी एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो कैंडिडेट अभी एनटीपीसी का पेपर दे के आए थे, एनटीपीसी में बैक स्पेस नहीं था, और उन्हीं कैंडिडेट्स ने एसएससी का पेपर दिया। तो जो कैंडिडेट एसएससी वाले एनटीपीसी का पेपर दे के आए थे, उनका उस टाइम बिना बैक स्पेस के वो 97 98 की एक्यूरेसी लेके आए। लेकिन जब वो एसएससी के लिए वही कैंडिडेट आए, तो उनके साथ में बैक स्पेस के साथ में भी वो एक्यूरेसी नहीं आई। तो कहने का मतलब टाइपिंग के अंदर बैक स्पेस कंट्रोल करना माइंड का बहुत बड़ा योगदान है। जो अभ्यर्थी काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अब हम उनकी बात करते हैं, तो उसी के क्रम में दूसरा क्वेश्चन ये है कि काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, उनको अच्छी टाइपिंग आ रही है, 5 मिनट का जैसे टाइम मिलेगा उनके पास में, और कई बड़े वर्ड होते हैं, तो कई अभ्यर्थी टाइपिंग अच्छी आ रही है, तो कई 9 शब्द का 8 शब्द का वर्ड आ गया, अक्षर आ गए, तो हिंदी का अक्षर, तो कई बार उनको हम स्पेस देके अगला शब्द पर भी जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 2013 वाली एलडीसी की भर्ती के अंदर लाइन वाइज मैटर पैराग्राफ आया था, उसमें ये छूट थी कि अगर आप एक वर्ड को छोड़कर अगले वर्ड पे चले जाते हैं तो वहां पे मिस्टेक कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन अब जो एग्जाम्स हैं, इसके अंदर इसको अगर आप वर्ड्स को स्किप करते हैं यानी छोड़ देते हैं, तो वो एज ए मिस्टेक कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐसा ट्रीटमेंट वहां पे ना करें, अंक कट जाएगा। अंक जी बिल्कुल। अब सर जैसे किसी कोई मीडियम अभ्यर्थी है और उसकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा भी नहीं है, तो जैसे बड़े वर्ड आ रहे हैं, और जैसे अपन जैसे है, मैं जैसे राम जयपुर आता है, तो अब छोटे वर्ड है जैसे राम जयपुर आता है, और अब जैसे जयपुर बड़ा शब्द हो गया, तो कई अभ्यर्थियों से मान लो जयपुर शब्द लिखने में नहीं आ रहा, तो राम जयपुर आता है, तो राम जयपुर को हटा दिया, उसने स्पेस दे दिया, आता है, तो उसको मतलब छोटे वर्डों का जो मार्क मिलेगा, उनको अंक मिलेगा, उतना ही तो बड़े को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी भाई वो मतलब मिनिमम पासिंग मार्क पे पहुंचना चाहते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को तो अपने ये भी बोल सकते हैं कि जो बड़े वर्ड है उनको आप इसके पर, लेकिन एग्जाम के पास टाइम नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी, फिर बाद में ये ट्रिक उनको याद आएगी। हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपके पास जितना भी एग्जाम का टाइम है, आप जो कैंडिडेट्स एसएससी का पेपर दे के आए हैं, या केवीएस का पेपर दे के आए हैं, एनवीएस का पेपर दे के आए हैं, एनटीपीसी का एग्जाम दे के आए हैं, या एक्सेट्रा जो भी आप लोग टाइपिंग का टेस्ट दे के आए हैं, अब एक बात देखिएगा, जो वहाँ पे 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट मिलता है, वहां पे आप अपने विवेक का यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 10 मिनट या 5 मिनट कब निकलेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। कौन से वर्ड्स को करना है, कौन से वर्ड्स को छोड़ना है, आप स्किप ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच के जाएं कि छोटा हो वर्ड या बड़ा वर्ड, उसको कंप्लीट करके ही आएंगे। कि कैसे मेजरमेंट करेंगे कि छोटा या बड़ा, क्या इतना अब वहां पे समय दे पाएंगे, क्या उस वर्ड्स पे सोच पाएंगे, क्या पता वो वर्ड सही हो और आप सही वर्ड्स को छोड़ दें। ऐसा ना करें, स्किप करना मेरे हिसाब से फायदेमंद नहीं रहेगा। अब सर दूसरा सवाल ये है, जैसे अल्ट की का प्रयोग करना पड़ता है कई जगह पर, तो राजस्थान हाईकोर्ट वाली में या फिर अधीनस्थ जो आजकल जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर अल्ट कीज के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले अक्षर्स हैं, टाइप होने वाले जो अक्षर हैं, वो हटा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमें अल्ट कीज वाले अक्षरों का अभ्यास करके चलना है कि अगर एग्जाम में आते हैं तो हम उनसे वंचित ना रहें।
दूसरा ये सर, हमें जैसे कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं वो घर पर अपने लैपटॉप से टाइपिंग कर रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस और एक आपके जो मतलब कोई भी संस्था हो तो उन पर जैसे ग्रुप में वो टाइपिंग देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस में जो अकेला दे रहा है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो अकेले में टाइपिंग कर रहे हैं अपने घर पर, तो वो एक ग्रुप में टेस्ट लास्ट टाइम पर जैसे सॉफ्टवेयर से देते हैं अपने यहाँ पर टेस्ट, तो उनको ग्रुप में टेस्ट देना जरूरी है, कितना जरूरी है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टाइपिंग को 2 भागों में डिवाइड करता हूँ टेस्ट को। मान लीजिए आपके एग्जाम में 50 की स्पीड मांगी या 70 की स्पीड मांगी। सबसे पहला फैक्टर है कि आप अपनी स्पीड एग्जाम्स के अनुसार लेके आए, यानी जो भी डिमांड की गई है। सेकंड बात होती है कि एग्जाम्स के अंदर वो जो स्पीड किस किस कारणों की वजह से नहीं आ पाती, वो होता है हमारा सेकंड फैक्टर। तो वो होता है सबसे पहला तो कीबोर्ड। दूसरा फैक्टर होता है आपका मैटर, कि मैटर की लेंथ कैसी आएगी, मैटर इजी आएगा या हार्ड आएगा। तीसरा फैक्टर होता है आपके रूल रेगुलेशन, कि वहां पे हाईलाइट होगा या नहीं होगा, बैकस्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, जो स्क्रॉल है वो ऑटोमेटिकली होगा या मैनुअल करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रुप टेस्ट, यानी एक आप घर पे ही टेस्ट लगाए जा रहे, लेकिन आपने कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर अगल बगल में एक प्रेशर को फील नहीं किया। उसके बाद सिटिंग पोजीशन, आप बैठे कैसे हैं, एग्जाम्स के अनुसार बैठे हैं, कीबोर्ड रे वैसी है या अलग है। तो ये 5 फैक्टर जो हैं वो एग्जाम्स के प्रेशर को मैनेज करती है। अगर आप इन 5 फैक्टर को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करके अपनी तैयारी करके एग्जाम में जाते हैं तो आप बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में अपने आप को बहुत ही बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, और जिससे आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा प्रश्न ये है सर कि काफी सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि टाइपिंग है बस, दूसरे पेपर में तो टाइपिंग कर लेंगे हम, परंतु हमको ये पता नहीं है कि जैसे 50 अंक की टाइपिंग आ रही है और 50 नंबर अंक का जो बाकी आ रहा है एफिशिएंसी, तो इसके बारे में हमको अभी तक पता नहीं है काफी अभ्यर्थियों के लिए। तो उन दोनों को, उन जैसे जो सेकंड पार्ट है उसको कितने दिनों में कवर कर पाएंगे, क्या साथ में लेना चाहिए, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा इनको। सबसे बड़ी बात, एक बात कहना चाहूंगा, टाइपिंग के साथ में कुछ एग्जाम्स के अंदर कुछ एक ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इंटरनेट। ये एग्जाम्स में क्या लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्स इसको एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, रखते हैं नाम, या कोई सीपीटी के नाम से, ठीक है, और कुछ कंप्यूटर दक्षता में हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग एग्जाम, अब जैसे केबीएस है उसमें वर्ड का भी टेस्ट है, एक्सेल का भी, पावर पॉइंट का भी, एक्सेस का भी और इंटरनेट का भी। और ये जो दिल्ली हेड कांस्टेबल है इसके अंदर हमारा क्या है, ये एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट भी है। और अधीनस्थ के द्वारा जो टेस्ट लिया जाने वाला है उसमें केवल वर्ड है। अभी विद्युत विभाग का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी केवल वर्ड आया था, और हाई कोर्ट का एग्जाम है उसके अंदर भी केवल वर्ड आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एग्जाम में भले ये टेस्ट नहीं आता हो, लेकिन कुछ एग्जाम्स के अंदर इसके कुछ प्रोग्राम्स के अंदर का टेस्ट ले लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ एक हमेशा कैंडिडेट के द्वारा पूछे जाने वाली चीज बताना चाहूंगा। एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है एक्यूरेसी। एफिशिएंसी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या इंटरनेट को बोला जाता है। एक्यूरेसी बोला जाता है आपके द्वारा टाइप की जाने वाला जो टेस्ट है, मैटर है, वो कितना शुद्धता के साथ टाइप किया गया, यानी 98%, 98, इनको बोला जाता है एक्यूरेसी के नाम से। एफिशिएंसी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एफिशिएंसी अलग है, एक्यूरेसी अलग है। अच्छा, तो मतलब जैसे 50% पार्ट है वो टाइपिंग का है जी, और 50% जो पार्ट है वो कंप्यूटर की नॉलेज का है। उसमें अपन को कंप्यूटर में जैसे वर्ड दे दिया, एक्सेल दे दिया, पावर पॉइंट, जो भी उसमें अपन को जो भी क्वेश्चन देगा उसके अनुसार अपन को उसमें करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में 50% अंक टाइपिंग की है, 50% एफिशिएंसी की है, कंप्यूटर दक्षता की। और एफिशिएंसी आप एंड में कर सकते हैं, मैं उसके फेवर में हूं, लेकिन टाइपिंग को खड़े पग एकदम एंड मोमेंट में कंप्लीट मार्क्स नहीं लाए जा सकते। चाहे आप किसी भी कैंडिडेट की जो आपके एनवायरनमेंट में आपके ग्रुप में पहले टाइपिंग टेस्ट दे चुके हैं, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स ने टाइपिंग टेस्ट दिया है उनको ये वीडियो भेजें, उनसे ये पूछें कि क्या ये वीडियो में बताई जाने वाली बात सही है। अगर सही है तो आपको इस वीडियो में जो बताने वाली बात है कि आपको तुरंत टाइपिंग टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो तुरंत ज्वाइन कीजिए। और अदरवाइज वो बोलते हैं कि ये बात गलत है
तो आपको जो उचित लगे आप उस चीज के लिए फ्रीडम है ही, और लेकिन इस चीज से आपको एंड में जो फेस होना पड़ेगा उस चीज के लिए आपको बता दिया गया है। तो साथियों ये वीडियो है आपके लिए जो अभ्यर्थी स्पेशल रूप से एलडीसी हाईकोर्ट हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो कनिष्ठ सहायक यानी कि एलडीसी की भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी करेंगे, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे केवीएस के हो, चाहे वो रेलवे के अभ्यर्थी जिन्होंने एक टाइपिंग दी है, किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हो और जिन भर्तियों में टाइपिंग का एग्जाम होता हो उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी ये वीडियो है। तो साथियों आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिए और इसको प्रैक्टिकल में लेके आए। हमारी जो कंप्यूटर लैब है इसमें लगभग हम 20 से 25 स्टूडेंटों को यहाँ पर टाइपिंग सिखाते हैं। अब साथियों यहाँ पर टाइपिंग सिखाने का ग्रुप होता है, ग्रुप में हम कंपटीशन जो स्टूडेंट होते हैं उनमें कंपटीशन करवाते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन की जो भावना होती है यही से उनमें उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होने के बाद में उनका यहाँ पर इतना शानदार पॉजिटिव माहौल बन जाता है कि वो अभ्यर्थी यहाँ पर अपने आप को, जैसे एग्जाम में जो प्रेशर रहता है वही प्रेशर हम यहाँ पर देते हैं, तो एग्जाम में बहुत अच्छा तरीके से अंक लेके आते हैं। तो उनके एग्जाम में जो स्कोर होते हैं, और जो अभ्यर्थी अकेले में घर पर जाकर टाइपिंग कर रहा है अकेला, और एक अभ्यर्थी यहाँ पर जो माहौल में टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे किसी भी संस्था हो, जो इस ग्रुप के माध्यम से और अनुभवी टीचरों के माध्यम से जो टाइपिंग कर रहे हैं। अभी हमारे आनंद जी हैं, इनको लगभग 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं टाइपिंग सिखाते हुए, टाइपिंग एफिशिएंसी और जितने भी जो कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं उनके लिए ये पढ़ाते हैं। तो साथियों इनका ये कोचिंग सेंटर है AFG क्लासेस नाम से, टॉप फाटक पर है ये, शर्मा स्टोर के पास में। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी यहाँ रहता है बरकत नगर के आसपास, महेश नगर में, त्रिवेणी में भी इनका कोचिंग सेंटर है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। इन आपके मोबाइल नंबर वगैरह बता दीजिए। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जो संस्था का नाम है वो AFG कंप्यूटर क्लासेस है, और इसकी जो 2 ब्रांचेस हैं, एक तो टोंक फाटक पे और एक त्रिवेणी जो कि जयपुर में। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि 2018 की भर्ती है उसके अंतर्गत काफी कैंडिडेट्स लगे हैं, जो कि पिछली भर्ती में 2013 वाली भर्ती में यहीं से लगे। हाई कोर्ट के अंदर ये तीसरी भर्ती है जिसके अंदर मैं डील कर रहा हूँ। इवन जो हमारे साथ में अभी राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो राधे मीना जी हैं, वो भी उन्होंने भी मुझे सेवा का मौका दिया कि यहाँ पे उन्होंने आके टाइपिंग टेस्ट ज्वाइन किया, और आज आपके सामने ये इनके ग्रुप में भी जो इनके साथ टाइपिंग टेस्ट ज्वाइन किया था वो भी अपने अलग अलग लेवल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। अब साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच बात ये है कि मैंने यहाँ पर जैसे मेरे एलडीसी अपनी हाईकोर्ट आई थी भर्ती, उसमें भी मैंने टाइपिंग की थी, परंतु वो मैंने लास्ट मोमेंट पर की थी जब मैंने फिर एग्जाम की तैयारी करी। एग्जाम की तैयारी करने के बाद जैसे मैं उनको बता रहा हूँ कि एग्जाम की तैयारी करी, जैसे एग्जाम की तैयारी करने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में पास हुआ, फिर मैंने टाइपिंग स्टार्ट किया। मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था, मैं यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे यहीं से सीखता था। तो सर जैसे मैं अगर एग्जाम का रिजल्ट आया था उससे पहले से ही टाइपिंग सीखता रहता तो मेरा फाइनल उसी टाइम होता था। मैंने एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग स्टार्ट की, क्योंकि समय मिलता नहीं है, बाद हाईकोर्ट बिल्कुल टाइम नहीं देता। और मैंने फिर उस गलती को दोबारा दूसरे एग्जाम आई थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसमें दोहराया नहीं, मैंने तुरंत टाइपिंग रिजल्ट आने से पहले ही टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उसमें मेरे लगभग 87 अंक आए थे, 87। उसमें टाइपिंग में मेरे लगभग आए थे 46 के आसपास और 7 के आसपास, और उसमें मेरे 50 में से 50 एफिशिएंसी में। तो टॉप फाटक पर मैंने यहाँ पर काफ़ी कोचिंग की थी। उस समय टाइपिंग के समय लगभग 3-3, 4-4 घंटे तक कंटिन्यूस जो टाइपिंग है एफिशिएंसी का अलग से किया हमने यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है जो पॉजिटिव एक माहौल होता है ना, ग्रुप होता है, तो यहाँ पर जैसे 30-40 का ये है रूम और पास में बगल में और है, तो इस तरह से लगभग हम हर बेंच में 100 के आसपास स्टूडेंट हो जाते। फिर यहाँ पर हमें ग्रुप में कंपटीशन करवाया जाता था। तो इस तरह से ये पॉजिटिव यहाँ पर ग्रुप बनाकर और उसमें पॉजिटिव जो अभ्यर्थी होता तैयारी कर रहा है उसको शक्ति दी जाती है, जिससे वो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो एग्जाम में अच्छी तरह से कवर कर पाए। तो साथियों अगले वीडियो के लिए हम और भी अच्छी ट्रिक लेके आएंगे। अभी तो नॉर्मल एक सामान्य तरीके से हमारा परिचय है
इस जो टाइपिंग क्या होती है, कैसे होती है, नॉर्मल एक परिचय। अगली जैसे वीडियो आएगा उसमें हम कीबोर्ड के माध्यम से और जो स्टूडेंटों को साथ में जो टाइपिंग करवाते हुए के साथ में वो वीडियो लाएगी, जिसमें ग्रुप वाइज उनको टेस्ट देते हुए का जो कीबोर्ड की गड़गड़ाहट के साथ में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहिए। अब एक चीज और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई डाउट है तो मैं आपके सामने एक नंबर बोलने जा रहा हूँ, वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर किस एग्जाम से रिलेटेड, यानी भी तो ये मैंने 2 या 3 एग्जाम्स बोले, अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए हो कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से पेपर आता है, उसका सैंपल पेपर चाहिए हो, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके वो सैंपल पेपर उसका हासिल कर सकते हैं। तो वो नंबर मैं नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए 9166846651। और आप गूगल पर भी जाकर AFJ कंप्यूटर क्लासेस के नाम से सर्च करके यहाँ की लोकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।